प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। हम उत्पत्ति 26 है 18 पद पढ़ेंगे। तब जो कोई उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हालेलुया। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कुएं क्यों खुदवाए जाते हैं। कुओं में से पानी निकलता है, कुओं में से तो पानी की आशीष निकलती है, पानी का जीवन निकलता है। उस पानी के बिना मनुष्य और पशु भी जीवित, कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकते। मेरे जीजों, तो फिलिस्तियों ने उन कुओं को बंद करा दिया, मिट्टी भर दी। जब मिट्टी भर दी तब उन कुओं में से जल निकलना बंद हो गया। लेकिन इसहाक ने उन कुओं को फिर से खुदवाया और उनके वो ही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। मेरे जीजों, हम अपने जीवनों में देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि वो ऐसा सोता बन जाएगा जो सदा के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु की इच्छा है, यही योजना है कि उसके जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर से बहे। जीवन का जल, उसके आनंद का जल, उसकी शांति का जल, उसके प्रेम का जल, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई का जल, उसके गुणों का जल, उस जैसे जीवन का जल हमारे अंदर से बहे। लेकिन बहुत बार वैसे ही होता है जैसे हम उत्पत्ति 26:18 में पढ़ते हैं। फिलिस्तियों ने कुएं भर दिए और हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम अपने दुश्मन को इजाजत देते हैं कि वो उन कुओं को मिट्टी से भर देता है। वो चश्मे, जो झरने, जो नदियां हमारे अंदर से बहनी चाहिए, वो बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी न किसी रीति से अपने दुश्मन शैतान को मौका दे दिया। मेरे जीजों, हमारा दुश्मन शैतान तब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, तब तक उन कुओं को, झरनों को, उन नदियों को बंद नहीं कर सकता जब तक हम उसको इजाजत ना दें। तो पिछले दिनों में हमने देखा था, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम करो। इसी के समान दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो हमने देखा था कि हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं और मनुष्य से प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन बहुत बार इस परमेश्वर की इस पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा के कुएं में मिट्टी भर जाती है और हम परमेश्वर के प्रेम में और एक दूसरे को जो प्रेम करना चाहिए उसमें हम रुक जाते हैं।
वो प्रेम में चलना बहना बंद हो जाता है। तो हमने पिछले दिनों में देखा था, हमने मिट्टी को खुदवाना है, अपने जीवन की जांच करनी है। यदि मिट्टी भर गई है तो मिट्टी को निकालना है, पश्चाताप करने के द्वारा, प्रभु के साथ दोबारा अपना रिश्ता कायम करने के द्वारा, प्रभु के साथ नजदीक का संबंध कायम करने के द्वारा, वचन से और आत्मा से भरकर जीवन व्यतीत करने के द्वारा हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम, कुएं में से प्रेम का जल बहने लग जाता है यदि हम ऐसा करेंगे। और मेरी चीजों पिछले भी हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह की स्वरूप और स्वभाव, उसमें चलने के लिए, बने रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। पहले आदम में परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसको पैदा किया। आज्ञा तोड़ने के कारण वो स्वरूप और समानता को उसने खो दिया। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह वही स्वरूप और समानता हमें फिर डालने के लिए इस पृथ्वी पर आया। जब हम यीशु के साथ साथ चलते हैं, वचन के द्वारा उसको पहचानते हैं, जानते हैं, आत्मा के द्वारा उसके साथ संगति करते हैं, तो हमें भी उसका स्वरूप फिर नजर आने लग जाता है। उसकी समानता में हम फिर चलने लगते हैं, बने रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप और समानता कैसी थी, इसके बारे में काफी डिटेल में हमने अध्ययन किया। और आज हम एक और कुआं, अगला कुआं, तीसरा कुआं, वो है स्तुति का कुआं। कौन सा कुआं जी? स्तुति का कुआं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से जिनके अंदर से स्तुति का जल निकलता है, स्तुति का जल बहता है। लेकिन कुछ को आज जरूरत है कि वो अपने जीवन में से उस कुएं, स्तुति के कुएं में से आज मिट्टी निकाल लें, ताकि आपके जीवन में स्तुति का जल भर जाए, स्तुति का जल आपके अंदर से बहने लगे। स्तुति के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे और दूसरों के लिए बरकत बने। तो मेरे अजीजों, आज स्तुति के उस कुएं के बारे में हम ध्यान देंगे। पहली बात तो अपने जीवन में गौर करें, क्या यहाँ सिर्फ इतवार को यहाँ स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, या कि पूरा हफ्ता करते हैं? यदि सिर्फ इतवार को ही करते हैं, बाकी हफ्ता स्तुति के लिए हमारा मन नहीं करता, हमारे दिल में नहीं आता, हम उसके लिए समय नहीं निकालते, तो उसका अर्थ ये है कि हमारा स्तुति के कुआं जो है, दुश्मन ने उस पर मिट्टी डाली हुई है, उसको बंद किया हुआ है। और आज परमेश्वर हमें से हर एक के कुएं में से मिट्टी निकालना चाहता है, स्तुति के कुएं को खोलना चाहता है, ताकि हम ना केवल यहाँ इतवार को बैठकर उसकी स्तुति करें, बल्कि हर समय प्रभु की स्तुति हमारे मुख से फूटती रहेगी। सबसे पहले हम गौर करेंगे, देखेंगे कि स्तुति क्या है। स्तुति का दूसरे शब्द स्तुति के लिए है प्रशंसा करना। क्या करना जी? प्रशंसा करना, शाबाश देना। इंग्लिश में प्रेज, उर्दू में हमद और तारीफ करना।
हम घरों में बच्चे जब हमारा कहना मानते हैं, हम बच्चों की भी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं जी? अगर कहना मानते बोलो, मुंह से बोलो, तो सिर हिला दो, मूर्ति ना बोलो, बुद्ध ना बोलो। तो यदि आपके पास कुत्ता है, कुत्ता आपका कहना मानता है, उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं करते? अफसर जो आपका काम अच्छी तरह करता है, उसकी प्रशंसा आप करते हैं कि नहीं करते? जब कोई हमारे लिए अच्छा कार्य करता है, हमारे लिए कोई अच्छा है, हमसे अच्छा व्यवहार करता है, उसकी हम तारीफ करते हैं। उसी तारीफ को हिंदी में स्तुति बोला गया है। हिंदी की बात में क्या बोला गया है जी? स्तुति। तारीफ को स्तुति बोला गया है। तो हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करने के लिए बुलाए गए हैं, करने के लिए, स्तुति बड़ाई करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रभु की इच्छा है कि उसकी स्तुति जो है हमारे अंदर से होती रहे। स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, और परमेश्वर इस योग्य है कि उसकी स्तुति हो, उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो। तो स्तुति को समझने के लिए हम इब्रानी के कुछ शब्द जो पुराने नियम में इस्तेमाल किए गए हैं, उन शब्दों के बारे में देखेंगे। पहले उन शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे कि स्तुति क्या है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, कितनों के पास प्रभु का आनंद है? प्रभु का आनंद कितनों के पास है? हाथ खड़े करें जिनके अंदर प्रभु का शांति है या आनंद है। तो मुझे देखकर आप डरे नहीं, उसी आनंद में बने रहो। मैं आपको कोई डंडा नहीं मारूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। मुस्कुराते रहे, आनंद से प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु के वचन को अपने अंदर लें। ठीक है? जब आप मूर्ति बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं ना, आंखें से खुली भी रखें, बुद्ध बन जाते हैं, तो मुझे घबराहट हो जाती है कि आप जिंदा हैं या कुछ और तो नहीं हो गया। सो इसलिए जो है आनंद से, जोश के साथ, जिंदों की तरह, जीवतों की तरह प्रभु की हुजूरी में बैठें, और जब जरूरत हो, पूछा जाए तो जवाब दें। ठीक है? जवाब दें, मुंह से बोलकर जवाब दें, या सिर हिलाकर कम से कम जवाब दें, क्योंकि मुझे पता लगे कि आप जिंदा हैं। क्योंकि मैं जिंदा लोगों को ही जो है प्रचार करना चाहता हूँ। सबसे पहला शब्द जो है वो है हलाल। इब्रानी भाषा में, बाइबल पुराना नेम जो है इब्रानी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा गया? सब बोलिए, सब नहीं बोल रहे अभी भी। इब्रानी भाषा। नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा है। नया नियम किस भाषा में लिखा गया? यूनानी भाषा में। पुराना नियम इब्रानी भाषा। तो स्तुति के लिए इब्रानी भाषा में कुछ शब्द हैं। सबसे पहला है हलाल। ये पुराने नियम में 88 बार ये शब्द जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। हलाल का अर्थ है ऐसी आवाज करनी, ऐसे बोलना जो साफ तौर पर समझी जा सके।
ऐसी आवाज निकालना, ऐसे बोलना जिसको साफ तौर से दूसरे समझ सकें। तो जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, तो वो साफ जो है समझ आनी चाहिए, साफ समझ आनी चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति में, उसकी तारीफ में, उसकी बड़ाई में क्या बोल रहे हैं। तो हलाल जो है उसका अर्थ परमेश्वर पर घमंड करना, तो बोस्ट, और उसका उत्सव मनाना। कोई त्योहार मनाते हैं किसी याद में, तो हलाल का अर्थ है उत्सव मनाना। जब हम स्तुति करते हैं हम परमेश्वर का उत्सव मनाते हैं। उसके बाद है उसकी बड़ाई करना, ग्लोरियन, उसकी बड़ाई करना। स्तुति का मतलब ऐसे आवाज में बोलना जो दूसरों को समझ आती है और हमको भी समझ आती है। तो यदि आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको भी समझ नहीं आ रही और आपके साथ बैठे हुए को भी समझ नहीं आ रही, तो वो स्तुति नहीं है। तो कोई भी ऐसी बात ना बोले जो आपको समझ नहीं आ रही और नहीं दूसरे भी नहीं समझ। अन्य भाषा अलग बात है, यहाँ अन्य भाषा की बात नहीं हो रही। अन्य भाषा अलग है, वो अपनी जगह सही है। जो अन्य भाषा में बोलना है वो भाषा ऐसी है कि बिना अनुवाद के हम उसको समझ नहीं सकते। अगर उसका अनुवाद हो ना हो तो हम समझ नहीं सकते। वो अनुवाद के बिना अगर हम बोलते हैं उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, और वो अलग विषय है अन्य भाषा। तो हम क्या कह रहे हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो शब्द इब्रानियों का है वो है हेलुवी। हेलुवी जो है वो हलाल शब्द से ही आया है, और इसका मतलब है अपने आनंद को प्रकट करना, जाहिर करना। जिस प्रकार किसान जब फसल बीजता है उसको काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी समय लगाना पड़ता है, काफी पैसा लगाना पड़ता है, और जब फसल पक जाती है तो वो क्या करता है, फसल को काट कर इकट्ठी कर लेता है, फसल को स्टोर में रखता है या बेचता है। उस समय वो क्या होता है, बहुत ही खुश होता है या दुखी होता है जी? खुश होता है। तो जो हेलुवी जो शब्द है, ये शब्द दिखाता है कि जैसे किसान जब उसको अच्छी फसल मिल जाती है वो गाता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है, ऐसे ही हम भी प्रभु की स्तुति में उछलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, क्योंकि उसने अपना आनंद हमें भरा हुआ है। उसने सनातन प्रेम से हमसे प्रेम किया है, उसने अपना जीवन हमें डाला है, उसने अपनी आशीषें हमें दी है, हमें जीवन दिया है। और किसान जो है उस समय
अपनी मेहनत जो उसकी होती है, जो बहुत उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उससे उसको फुर्सत मिल जाती है। तो जब हम स्तुति करते हैं उसमें बड़े आनंद के साथ, आजादी के साथ हम स्तुति करें। धन्यवाद करता हूँ आप में से जो बड़े आनंद के साथ, जोश के साथ स्तुति करते हैं, उनके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कईयों को आज सीखने की जरूरत है, कईयों को स्तुति में और आगे बढ़ने की जरूरत है, कईयों को और आजादी से प्रभु की स्तुति बढ़ाई करने की जरूरत है, सीखना है। आज प्रभु आपके स्तुति के लेवल को, स्तुति के स्तर को बढ़ाना चाहता है। वो अपनी आत्मा के द्वारा अभी आपसे बात कर रहा है और आपके दिल में डाल रहा है कि आपकी स्तुति का स्तर जो है वो ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि आप भी आजादी से वैसे ही स्तुति करें जैसे किसान फसल को पाने के बाद आनंद करता है, नाचता है, कूदता है, खुश होता है। इसकी जो उदाहरण है हमारे पंजाब में बैसाखी, बैसाखी जो है वो फसल जब काटी जाती है उसके बाद बैसाखी का पर्व होता है। किसान बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया। मेरे अजीजों, तो हमें भी वैसे ही स्तुति करनी है। स्तुति के समय कोई चिंता या बोझ नहीं रखना है, अपनी सारी चिंता उस पर डालनी है। कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है या कमजोरी है, कोई भी चीज हमको खुले दिल से प्रभु की स्तुति करने से रोकने ना पाए। किसी चीज को इजाजत ना दे कि वो हमको स्तुति करने से रोके। उसके बाद है तीसरा तहिल्ला। तहिल्ला शब्द जो है, तहिल्ला जो है इसमें गाने पर, स्तुति को गाकर सुनाने पर जोर दिया जाता है। तहिल्ला क्या है? स्तुति को गाना। हम स्तुति के गीत गाते हैं और सॉन्ग भी हम स्पष्ट गाते हैं और गाएं तो हम समझ सके और दूसरे भी समझ सके, और उन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर का उत्सव मनाते हैं। We celebrate God, we celebrate Jesus। पहला उसको स्तुति को गाना, स्तुति के गाने सीखें, स्तुति के गाने सीखें। तो यहाँ गीत गाए जाते हैं, उनको गाना सीखें, लिखें, गाएं, इतवार को भी गाएं और हर रोज घर में भी गाएं। तो तहिल्ला का अर्थ है स्तुति को गाना। उसके बाद चौथा नंबर जो है वो है शाबाक। शाबाक, शाबाक का अर्थ है ऊंचे स्वर से चिल्लाकर स्तुति करना। ऊंचे स्वर से चिल्लाकर क्या करना जी? नाराज हो गए? बोलो, छोड़ दिया, बोलो। ऊंचे स्वर से क्या करना जी?
कैसे स्तुति करना? कैसे स्तुति करना? कैसे स्तुति करना? ऊंचे स्वर से। स्तुति ऊंचे स्वर से भी करते, लेकिन कई बार स्तुति जो है वो आहिस्ता भी हो सकती है, आहिस्ता भी हम कर सकते हैं। यदि आहिस्ता कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम स्तुति नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ऐसे समय आते हैं जबकि हम ऊंचे स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं जी? ऊंचे स्तुति करते हैं। भजन 48 उसके एक पद में क्या लिखा है? यहोवा महान है, अति स्तुति के कितनी स्तुति के योग्य है जी? अति। पंजाबी में अतुस्तुत्य योग है। अर्थवादी सुने? अर्थवादी है? अर्थवादी सुने? अर्थवादी सुने? अर्थवादी मतलब कोई अर्थ वो कुछ हाथों में रहती नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको मतलब बहुत एक्सट्रीम चले जाना, इंग्लिश एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। सो हमने शबात जो है वो ऊंचे स्वर से पूरी ताकत के साथ प्रभु की स्तुति करनी है। शबात का मतलब है ऊंचे स्वर से स्तुति करना। तैयार है हम इसे ऊंचे स्वर से स्तुति करने के लिए? है वो क्या? ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे, उसका भी समय है ऊंचे स्वर से स्तुति करने का। ऊंचे स्वर से स्तुति करने के द्वारा हम अपने आप को आराधना के लिए तैयार करते हैं। हम इधर उधर के जो ख्याल हमारे इधर उधर भटकते हैं, उन ख्यालों से भी हम आजादी पाते हैं, उन ख्यालों पर हम जय पाते हैं जब हम ऊंचे स्वर से स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 47:1 में लिखा है, हे देश देश के लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। कैसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो जी? सब बोलो ऊंचे स्वर से। कैसे करो? कैसे परमेश्वर की जय जयकार करो? कैसे करो? कैसे करो जी? ऊंचे स्वर से। ऊंचे स्वर से जय जयकार करें। और अगला जो इब्रानियों का शब्द है ज़मार। ज़मार का अर्थ है साज बजाना। वैसे उस समय जो साज होते थे उनको बजाया जाता था। आजकल नए साज आधुनिक जीवन में है, आधुनिक समय में। तो ज़मार का मतलब है साज बजाना। स्तुति करते हैं तो साज हम बजाएं। साजों के द्वारा भी हम प्रभु की क्या करते हैं जी? स्तुति करते हैं। घर में आप कितने लोग जो गाते हैं? कभी ना कभी गाते हैं। हाथ ऊंचा करें, ऊंचा करें। साज भी बजाया करें। सबसे पहली बात ताली के साथ बजा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप में ढोलक नहीं है तो आप मेज बजा सकते हैं।
खाली पीपा बजा सकते हैं, खाली डिब्बा लोहे का बजा सकते हैं। कल रात में हमारा 25 साल का जो 25 साल सेवा को हो गए थे पूरे, उसमें कुछ फोटो लगी थी, मैं रात देख रहा था, तो विश्वास उसमें बजा रहा है, ढोलक नहीं, बाजा नहीं, ये बजा रहा है। सिस्टर एलिस आई हुई थी और वो ये बजा रहा है, और उस टाइम फोटो खींची, हम दोनों गा रहे हैं, हम ही को आए थे उस टाइम, जो है शुरू में हम ही सब कुछ थे, हम ही झाड़ू लगाते थे, हम ही दरी बिछाते थे, हम ही गाते थे, हम ही प्रचार करते थे, हम ही भेंट लेते थे। तो जब साज भी नहीं था तो ढोलक जो है मेज की ढोलक विश्वास में जा रहा, तो कुछ ना कुछ ढूंढे जाने की, और प्रार्थना करें और कोशिश करें कि आप ढोलक खरीद सकें, या तबला खरीद सकें, या गिटार खरीद सकें, कीबोर्ड खरीद सकें। कुछ बच्चों ने कीबोर्ड लिए, बजाते हैं, कितने बच्चे बजाते हैं कीबोर्ड, बच्चों ने कीबोर्ड खरीदे थे। ये बच्चा सबसे छोटा बच्चा ये बजाता है, अच्छी बात है। तो वो बच्चे उधर गए मेरे ख्याल, जिनके पास कीबोर्ड है, वो ज्यादा महंगा नहीं तो 2-2.5 का अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है। अगर आप और नहीं खरीद सकते उसको खरीदो, खरीद कर सीखो। इतवार को आप लेसन ले सकते हो, वहां से सीख सकते हो, दूसरे दिनों में भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो समान का मतलब है साज के साथ प्रभु की स्तुति करना। फिर उसके बाद है यादा। यादा यादा जो शब्द है मूल रूप से उसमें परमेश्वर के लिए जो हम धन्यवादी होते हैं, उस धन्यवादी होने का अंगीकार करना, बोलकर उसका धन्यवाद करना जो है यादा शब्द का अर्थ बोलकर धन्यवाद करना। धन्यवाद करना और स्तुति दोनों मिले हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं मेरे अजीजों। इसमें यादा में हम हाथ खड़े करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाथ खड़े करके हम परमेश्वर को क्या देते हैं जी? हाथ खड़ा करें सब, इनको आता है तो हाथ लेकर आए, जरूर हाथ खड़े करें। हाथ खड़े करने के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तो हाथ जो खड़ा करना है, धन्यवाद के साथ साथ हाथ खड़ा करना जो है वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने को भी दिखाता है। जब पुलिस के साथ कोई मुकाबला होता है या दो देशों की फौज जो है आपस में उनका मुकाबला होता है और एक देश की फौज दूसरे देश की फौज पर कब्जा कर लेती है, तो वो जीतने वाली फौज जो है उनका जो ऑफिसर है वो हारी हुई फौज को क्या बोलता है? हैंड्स अप, हाथ ऊंचे करो। मतलब हाथ ऊंचे का मतलब है हम समर्पित कर रहे हैं, हम अपने आप को हे परमेश्वर तेरे हाथों में
समर्पित करते हैं। मेरे चीजों, प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके चलें। वही हमारे जीवन का प्रभु है, वही हमारे जीवन का स्वामी है, और इसके अलावा हमें अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं। वचन में क्या लिखा है? तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। हम अपने नहीं, इसलिए हमारा जीवन प्रतिदिन प्रभु को समर्पित रहे। हे प्रभु, मेरा जीवन तेरा है। हे प्रभु, मेरे जीवन पर तू राज कर। हे प्रभु, मेरे जीवन को तू चला, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। मैं अपने जीवन के द्वारा अपनी इच्छा नहीं करूंगा, तेरी इच्छा पूरी। तो हाथ ऊंचे करने का अर्थ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और हाथ ऊंचे करने का अर्थ परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है। इसके साथ ही साथ हाथ ऊंचे करने का अर्थ ये भी है, हे परमेश्वर, जो कुछ तू मुझे देना चाहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ तू मेरे जीवन में करना चाहता है मैं उसको अपने जीवन में देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद तौबा, तौबा, तौबा अगला शब्द है इब्रानी का। इसमें भी धन्यवाद और परमेश्वर के आदर में अपने हाथ ऊंचे करना। धन्यवाद और परमेश्वर के आदर में अपने हाथों को ऊंचा जब करते हैं तो हम तौबा या स्तुति करते हैं। तो हाथों को ऊपर उठाने के द्वारा हम प्रभु को आदर देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसे ऊंचा करते हैं, उसे महिमा देते हैं। अगला है बाराक। बाराक, बाराक का अर्थ है घुटनों पर झुक जाना प्रभु के आगे। घुटने टेक कर प्रभु के आगे झुकना। तो जब हम घुटने टेकते हैं, हम बाराक करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। तो जब भी आप आत्मा में महसूस करें, आप आराधना में, स्तुति में घुटने टेक सकते हैं। पिछले समय में राजाओं के सामने और बड़े अधिकारियों के सामने घुटने टेक कर लोग जो हैं आते थे, उनसे बात करते थे। तो बाराक का मतलब है घुटने टेकना, और घुटने टेकना जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारी नम्रता को दिखाता है। किसको दिखाता है? घुटने टेक कर हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति नम्र करते हैं, दिखाते हैं कि मैं प्रभु तेरे सामने नम्र हूं, दीन हूं। तू जैसा मुझे बनाना चाहता है बना, जो मेरी जीवन में करना चाहता है कर।
उसके बाद आगे हम देखेंगे कि स्तुति में कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों से स्तुति बनती है। इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है जैसे आप बर्फी बनाओ तो उसमें क्या क्या पड़ता है जी? दूध, खोया बनता है, फिर और क्या पड़ता है जी? किसी को मालूम? मिर्ची नहीं पड़ती बर्फी में, नहीं पड़ती, तो बताओ क्या पड़ता है जी? चीनी नहीं पड़ती। हलवाई को लाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आजकल तो YouTube पर देखकर सभी हलवाई बने हुए, खासतौर पर जब लॉकडाउन था तो सभी हलवाई बने थे। हमने भी घर में मनीषा जो है जलेबी बनाती थी और कहीं जो है वो मिठाई बनाती थी, आपने भी बनाई होगी। तो उसमें चीनी होती है, घी होता है, फिर चांदी का बर्फ भी लगा देते हैं, फिर पिस्ता जो है ऐसी ड्राई फ्रूट, इन सब चीजों की क्या बन जाती है जी? बर्फी बनती है। इसी प्रकार हमारी स्तुति जो है वो किन चीजों की बनती है, इस पर हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। पहला है फिजिकल एक्सप्रेशन, इसका मतलब शारीरिक अभिव्यक्ति। इसमें है आत्मिक रीति से जैसे हम परमेश्वर को देखते या समझते हैं, उसे शरीर के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। परमेश्वर के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, जैसा हम परमेश्वर को देखते हैं, जैसा हम परमेश्वर को समझते हैं, उसके आधार पर हम अपने किसी न किसी शारीरिक क्रिया के द्वारा उसको हम प्रकट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं। तो स्तुति के द्वारा हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आदर हमारे अंदर है तो स्तुति के द्वारा हम आदर दिखाते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रेम के द्वारा हम प्रेम को स्तुति के द्वारा हम प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर को सबसे सामर्थी और महान समझते हैं तो स्तुति के द्वारा हम ये प्रकट करते हैं अपने शारीरिक क्रिया के द्वारा, बोलने के द्वारा, गाने के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, कि हम परमेश्वर को महान समझते हैं, हम परमेश्वर को सामर्थी समझते हैं, हम परमेश्वर को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु के रूप में हम उसका आदर करते हैं। तो जो कुछ भी हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भावनाएं हैं, विचार हैं, जो समझ है, उसको हम स्तुति के द्वारा बाहरी किसी न किसी क्रिया से हम प्रकट करते हैं। इसलिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो स्तुति के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करें। चुपचाप शांत न रहें, मूर्ति बनकर, बुद्ध बनकर ना बैठे रहें। यदि आप परमेश्वर को महान जानते हैं तो स्तुति
के द्वारा प्रकट करें कि वो महान है। यदि हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं अपने जीवन का, तो स्तुति के द्वारा प्रकट करें कि वो आपका प्रभु है। तो जो कुछ हमारे दिल में है, जो कुछ हम प्रभु के बारे में हमारी समझ है, उसको हम स्तुति के द्वारा प्रकट करें। तो मेरे चीजों, हमारी समझ कैसे बढ़ेगी, कैसे हम प्रभु को और दिन ब दिन समझते जाएंगे? उसके वचन के द्वारा। किसके द्वारा? उसके वचन के द्वारा। किसके द्वारा जी? उसके वचन के द्वारा। और उसके साथ प्रतिदिन समय व्यतीत करने के द्वारा हम जो है प्रभु को और जानते जाएंगे। फिर उसके बाद स्तुति जो है वो सुनी जाने वाली आवाज। स्तुति में सबसे पहली बात हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार है परमेश्वर के प्रति, जो आदर है, उसको हम प्रकट करते हैं। दूसरी बात है सुनी जाने वाली आवाज के द्वारा। सुनी जाने वाली आवाज भी हमारी स्तुति में दूसरी चीज है। जैसे बर्फी में हमने चीजें गिनवाई, इसी प्रकार हमारी स्तुति में सुनी वाले जाने वाली आवाज, वो आवाज जो हम सुन सकते हैं, वो आवाज जो दूसरे भी सुन सकते हैं। दूसरे सवाल आ सकता है कि हम दूसरों को क्यों सुनाएं? दूसरे गलत समझेंगे नहीं मेरे चीजों। दूसरों को भी हम उत्साहित करते हैं। जब ऊंची आवाज में, सुनी जाने वाली आवाज में, साफ आवाज में हम स्तुति करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी उत्साह का कारण बनते हैं। दूसरे भी हमको देखकर स्तुति करने के लिए उत्साहित होते हैं। यदि वो हमको भी पत्थर की मूर्ति बनी देखते हैं, उन पर भी असर होता है कि कोई बात नहीं, ये पुराना है, ये पत्थर की मूर्ति बना हुआ स्तुति के टाइम, मैं भी अगर स्तुति ना करूं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। जब हमको वो स्तुति करते हुए दूसरे देखते हैं, उनमें भी उत्साह आता है। एक छूत की बीमारी होती है, वो तो बुरी होती है, बीमारी तो बुरी होती है, लेकिन स्तुति भी एक छूत की चीज है, जिसके द्वारा दूसरे उत्साहित होते हैं। दूसरे भी हमें स्तुति करते देखकर स्तुति करने को उनका मन करने लग जाता है। स्तुति उनके हृदय में आ जाती है, स्तुति से उनका मुंह भर जाता है। तो इसलिए स्तुति करते हुए हम कभी भी शर्माए नहीं, घबराए नहीं, ये ना सोचें कि कोई दूसरा क्या सोचेगा। मैं यदि ऊंचे स्तुति करता हूँ, मैं यदि नाच कर स्तुति करता हूँ, मैं यदि बहुत ऊंची आवाज से चिल्ला रहा हूँ, दूसरे क्या सोचेंगे, इस बात के बारे में कभी भी ना सोचें। हम स्तुति करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु ने स्तुति करने के लिए हमको कहा है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। और स्तुति हमें करना है, स्तुति में बढ़ना है, पूरे दिल से, पूरी आवाज से आनंद करते हुए, प्रभु की बड़ाई करते हुए, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति करनी
है हमें। अगली बात है, स्तुति में अगली चीज जो है वो है शारीरिक क्रिया। क्या है जी? शारीरिक क्रिया। तो हम शारीरिक क्रिया के द्वारा, शारीरिक क्रिया में बोलना भी आता है, शारीरिक क्रिया में उछलना भी आता है, शारीरिक क्रिया में स्तुति करते हुए झूमना भी आता है, शारीरिक क्रिया में नाचना भी आता है। ये सब क्रियाएं स्तुति का भाग है। ये सब क्रियाएं जब हम करते हैं तो उसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं जी? स्तुति कर रहे हैं। तो आज हमारी स्तुति के स्तर को बढ़ाना चाहता है। जैसे हम स्तुति करते हैं उससे और जोर से प्रभु चाहता है आज से हम स्तुति करना सीख जाएं। फिर उसके बाद आगे है भावनाओं को व्यक्त करना। स्तुति का में अगली जो चीज है जिसके द्वारा स्तुति बनती है, ये सब चीजों के द्वारा जो हम बता रहे हैं उनमें अगली चीज है भावनाओं को व्यक्त करना। जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, इंसान आत्मा प्राण शरीर तीन भाग है इंसान के। यदि शरीर मर जाता है, शरीर में कोई गहरी चोट लग जाती है, शरीर का कोई अंग जो बहुत जरूरी अंग है, जिनमें हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा दिमाग है, हमारी किडनी है, ये जब काम करना बंद कर देते हैं तो कुछ समय के बाद शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा और प्राण को भी अलग होना पड़ता है। आत्मा परमेश्वर का वो सांस है जिसमें परमेश्वर रहता है। नया जन्म पाने के बाद हमारा जो नया जन्म हुआ तो परमेश्वर हमारी आत्मा में आया, परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करता है। हमारी आत्मा जो है उसका नया जन्म हुआ, उसमें परमेश्वर का जीवन आया। आत्मा के साथ साथ हमारा क्या है जी? दूसरा भाग हमारा, आत्मा के साथ दूसरा भाग हमारा, ऊंचे बोलो ऊंचे, प्राण। दूसरा भाग क्या है? प्राण। तीसरा भाग है शरीर। बोलो कितने भाग है हमारे? कौन कौन से? आत्मा, प्राण और शरीर। फिर बोलो जो मुंह जिन्होंने बंद किया हुआ है वो भी मुंह खोल के बोले। कितने भाग हैं? कितने भाग हैं पहले बताओ। पहला आत्मा, फिर प्राण, फिर कितने भाग हैं? याद रहेंगे गलत थे? हाथ खड़े करो, टेस्ट लेंगे अगले। तो हमारा जो प्राण है उसमें तीन भाग हैं, बुद्धि, इच्छा और भावनाएं। हमारे प्राण में बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। शरीर में तो हम सब जानते हैं, शरीर में हमारे कितने अंग हैं ना? अंग, हमारा कद काठ, हमारा रंग, हमारे अंग, ये सब शरीर में आ जाते हैं। तो प्राण में बुद्धि, इच्छा और भावनाएं। भावनाएं, प्रेम एक भावना है। प्रेम क्या है? एक दया एक भावना है।
तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जो भावनाएं हैं, जो हमारे प्राण का हिस्सा है, उन भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं स्तुति के द्वारा। क्या करते हैं स्तुति के द्वारा? उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना है किसी के अंदर? परमेश्वर के लिए प्रेम की भावना है, परमेश्वर के लिए आदर की भावना है। तो हम परमेश्वर के प्रति आदर और प्रेम और उसकी महानता की भावना को स्तुति के द्वारा हम प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं जी? स्तुति के द्वारा क्या प्रकट करते हैं? अपनी भावनाओं। कौन सी भावनाओं को? प्रेम की भावना, आदर की भावना, परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर महानता के कारण उसका जो हम आदर करते हैं, उस महानता की भावना को हम प्रकट करते हैं। ये स्तुति जो है सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं, ये आत्मिक है। भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ भावनाएं नहीं, ये आत्मिक है। इसमें हमारा आत्मा भी जुड़ा हुआ है। भावनाएं तो वो लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु से दूर हैं, वो भी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो भी प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन उनका प्रेम जो है इंसानी प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? इंसानी प्रेम, स्वार्थी प्रेम, कुछ पाने की इच्छा रखने वाला प्रेम। हमारे अंदर तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम डाला है। रोमियो 5:5 में लिखा है जी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हम में डाला है। वो प्रेम जिसमें हम कुछ मांगते नहीं। स्तुति करने के समय कुछ मांगने का समय नहीं होता। मुझे प्रभु ये दे दे, मुझे ये मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, वो स्तुति नहीं। स्तुति के समय तो परमेश्वर को प्रेम देने का समय होता है, आदर देने का समय होता है। इसलिए जाग जाएं। स्तुति को ऐसे ना समझे कि हर इतवार चलो जी आगे स्टेज से बोला जाता है, स्टेज से गीत गाए जाते हैं और हम भी ऐसे ही उनको देखकर करें। स्तुति मेरे जीसो एक गहराई है, इसको हमें समझना है और समझ के स्तुति में आगे बढ़ना है। तो ये सिर्फ भावनाएं ही नहीं है, लेकिन ये आत्मिक क्रिया, हमारा आत्मा उसमें जुड़ा हुआ है। बहुत से विश्वासी शर्माते रहते हैं स्तुति करने में, शर्माए नहीं। आज अभी तक यदि आप में से कोई शर्मा रहा है, कोई शर्माता रहा, तो आज से स्तुति के लिए शर्म करना बंद करें। खुले दिल से, पूरी आवाज से, पूरी जान से, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति करना
शुरू करें। आज से हमारी स्तुति बदल जाए, आज से हमारी स्तुति का स्तर बढ़ जाए, आज से हमारी स्तुति में सामर्थ्य आ जाए, आज से हमारी स्तुति में ताजा अभिषेक आने पाए, वो अभिषेक हमको छूने पाए, तो हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे चीजों, ज़बूर 103 उसके 1 आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, हम में क्या है? बुद्धि भी है, इच्छा भी है, भावनाएं भी हैं, हमारे शरीर में ताकत भी है, तो उस सब के द्वारा हमें क्या करना है जी? प्रभु की बुद्धि के द्वारा प्रभु की स्तुति करना है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, इच्छा को भी इस्तेमाल करना है, और भावना को भी इस्तेमाल करना है। बुद्धि, इच्छा और भावनाओं को क्या करना है जी? उनका हमें इस्तेमाल करना है, और शारीरिक ताकत का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आप में बुद्धि है, इनमें कितनों में बुद्धि है? हाथ खड़ा करें। तो बुद्धि से भी आप में इच्छा है, इच्छा है आप में, हाथ खड़ा करें। इच्छा से भी स्तुति करें। दिल नहीं भी करता तो भी इच्छा का इस्तेमाल करें कि मैं इच्छा तो स्तुति के लिए इस्तेमाल करें। भावनाएं आप में हैं, कितनों के अंदर भावनाएं हैं? भावनाओं का इस्तेमाल करें, भावनाओं को प्रकट करें परमेश्वर के प्रति। तो कहते जो कुछ मुझ में है, कितनों में ताकत है, कितनों के शरीर में ताकत है? ताकत है, तो ताकत का भी इस्तेमाल करें, ताकत के द्वारा भी प्रभु को क्या कहें? धन्य कहें, उसकी स्तुति करें। फिर उसकी बात है एक और चीज जो स्तुति में मिली हुई है, वो है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, डियर रिस्पेक्ट, प्यारा आदर। जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति आदर है, प्यारा आदर है, प्रभु के प्रति ऐसा आदर है जो जिसको हम प्रेम करते हैं, उस आदर को हम स्तुति के द्वारा प्रकट करें। कितने हैं जो प्रभु को आदर करते हैं? है कोई? सभी के हाथ में। तो वो जो आदर हमारे अंदर है, स्तुति के द्वारा हम उसको क्या करते हैं जी? प्रकट करते हैं। घुटने टेक कर भी हम स्तुति करते हैं,
हम लेट कर भी स्तुति करते हैं, कर सकते हैं। हम बोल कर भी स्तुति कर सकते हैं। हम गा कर भी स्तुति करें। हम झूम कर भी स्तुति करें। हम नाच कर भी स्तुति करें। हम साज बजाकर भी स्तुति करें। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहिए। आप तैयार हैं? जो कुछ आप में है उस सब के साथ आप स्तुति करने के लिए तैयार हैं? हो सकता है अभी तक आप में से कुछ, जो कुछ आप में है उस सब के द्वारा आपने स्तुति की। हो सकता है कुछ है जो आप में है वो आधा इस्तेमाल किया आपने स्तुति, आधी ताकत के साथ स्तुति की, आधी इच्छा के साथ, आधी बुद्धि के साथ, आधी भावनाओं के साथ स्तुति की। आज प्रभु में सिखाना चाहता है। आज हम कुछ मिनट जब हम स्तुति करते हैं, आज हमारी स्तुति बदल जाए। आज जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम जो कुछ मुझ में है उसके द्वारा मैं स्तुति करूंगा। मैं अपनी भावनाओं को, जो परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर प्रेम की भावना है, आदर की भावना है, महान तक उसको महान जानने की भावना है, उसको मैं स्तुति के द्वारा प्रकट करूंगा। और ये अभी नहीं बल्कि रोज करना है। कैसे करना है? रोज। स्तुति में हम खूब ताली भी बजा सकते हैं। आराधना जब हम करते हैं तब हम ताली ना बजाएं, लेकिन स्तुति में हम ताली भी बजा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम ताली बजाते हैं, जैसे हम पूरे जोश के साथ, जोर के साथ, पूरे मन के साथ गाते हैं, उसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु की आराधना के लिए तैयार करते हैं। तो स्तुति में हमें अपने आप को, मतलब उसमें हमें ध्यान लगाना है, ताकत लगानी है, उसमें हमें कोशिश, एफर्ट्स करनी है। लेकिन जब हम आराधना में शामिल हो जाते हैं उस समय हमें कुछ नहीं करना। उस समय अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। उस समय प्रभु की आत्मा का कार्य होता है, जो हमें आराधना में हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमसे बात करता है, हमें बदलता है। तो आज हम स्तुति का जो कुआं है, इसमें यदि दुश्मन ने मिट्टी भर दी है तो आज उस मिट्टी को निकाल दें। यदि आधा कुआं मिट्टी से भरा हुआ है, आधा जल निकल रहा है, तो आज पूरी मिट्टी को निकाल दें। यदि पूरी मिट्टी भरी हुई है स्तुति के लिए, पूरा हफ्ता हमारा दिल नहीं खुलता, हमारा मन नहीं करता, हम स्तुति नहीं करते, तो उसका मतलब है अभी इसी समय पूरी मिट्टी हमें निकालना है। पूरी मिट्टी निकालना है ताकि स्तुति के कुएं में से स्तुति के जीवन का जल जो है हमारे अंदर से निकलेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय स्तुति करेंगे, और आज इस समय हमारी स्तुति जो है उसका स्तर जो है वो आगे से बड़ा होना चाहिए। स्तुति जो है उस समय स्तुति करेंगे, खूब अपनी पूरी ताकत से, पूरी आवाज से प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे मन से, पूरी ताकत से उसकी स्तुति करेंगे। जो कुछ हमारे अंदर है उससे स्तुति करेंगे। हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा से स्तुति करेंगे। हमारे अंदर प्राण है, बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, उनसे स्तुति करेंगे।
हमारे अंदर ताकत है, हमारे शरीर में पूरी ताकत से स्तुति करेंगे। हम नाच कर, गाकर, झूम कर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने झूम कर, नाच कर, पूरी ताकत के साथ प्रभु की स्तुति में गाने के लिए तैयार हैं। हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया, जिनके हाथ नीचे हैं वो भी पूरे मन से, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए प्रभु की स्तुति करें पूरी ताकत से।